नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम टीआरई 4 यानी कि शिक्षक बहाली का चौथा चरण। नई सरकार बिहार में 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने शपथ लिया और 7 मई को पूरे कैबिनेट ने शपथ लिया। और देखा जाए तो टीआरई 4 को लेकर जो 2 वर्षों से संघर्ष चल रहा था और नोटिफिकेशन का इंतजार छात्र फरवरी से कर रहे थे, उन सभी चीजों पर विराम लगा और सरकार, खासकर बता दें मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बैठकर बिहार में होने वाले शिक्षक भर्तियों के लिए एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हर एक साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी और जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आएगा। और आपको बता दें कि जो पहले से बिहार में शिक्षक भर्ती हुआ उसमें बहुत सारा बदलाव आगे होने वाला है और उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इसमें कुछ जो खबरें हैं लगभग पक्की है और कुछ जो है जिन पर चर्चा चल रही है, जिस पर हम दावे के साथ नहीं कर सकते कि वैसा हो ही जाएगा, लेकिन चर्चा चल रही है, इसलिए हम आपके सामने चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि जो पक्की खबर है ये है कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने लगभग सारा इसका एक रोड मैप तैयार कर लिया है और संभावना बनती है कि 20 जुलाई के आसपास जो है बीपीएससी को अधियाचना मिल भी जाएगा और जुलाई में ही बीपीएससी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरे अगस्त महीने चलते रहेगी। अब 1 अगस्त से लिया जाए, 5 अगस्त से लिया जाए, लेकिन अगस्त का महीना जो है वो टीआरई 4 में आवेदन लेने का महीना होगा। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आपका छठ के बाद होने का संभावना बन रहा है, यानी कि एग्जामिनेशन जो है वो आपका नवंबर में, अब जब लिया जाए शुरुआत में, मध्य में, अंत में, लेकिन नवंबर में ही टीआरई 4 के एग्जाम का संभावना बन रहा। और आपको ये भी बता दें एग्जाम 2 फेज में होने जा रहा है। पीटी एक फेज होगा और दूसरा भी फेज होगा, अब उसे मेंस कहिए या सेकेंड फेज कहिए, ये क्लियर है, क्योंकि आपको बताएं कि बीपीएससी ने प्रस्ताव ऑलरेडी भेज रखा है इसके लिए और सरकार भी इससे इनकार नहीं कर रही है। सरकार भी जो है वो इसे सही मान रही है एक तरह से, क्योंकि जो चर्चा चल रही है और सभी जगह से ये कंफर्म हो रहा है कि पीटी के बाद दूसरा फेज तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको बता दें कि नवंबर में संभावना है कि पीटी होगा और फरवरी मार्च तक आपका मेंस का एग्जाम ले लिया जाएगा और मई जून तक जो है वो रिजल्ट दे दिया जाएगा। यानी कहा जाए तो पूरे 1 महीने का शेड्यूल है, एक साल का शेड्यूल है टीआरई 4। उसके बाद 5 आएगा, फिर अगले साल जुलाई में उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और सरकार ने यह कहा है कि अगले 5 सालों में हम 1 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। अब इसके बाद आता है मामला जो 2 फेज में पेपर होगा। पहला तो ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। दूसरा फेज क्या होगा, अब इसको लेकर जो चर्चा चल रही है, अब ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि कोई भी नया चीज जब आता है तो उसको लेकर विमर्श सभी जगह चलता है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग हो या फिर आयोग हो, बीपीएससी, सभी जगह चर्चा चलता है और चर्चा की ही हम बात बता रहे हैं। चर्चा ये जरूरी नहीं है कि वो ऐसा होने ही जा रहा है, तो इसलिए आप जब तक नोटिफिकेशन या उससे पहले शिक्षा विभाग या बीपीएससी के द्वारा ये कहा ना जाए तब तक इस पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चर्चा चल रही है उस चर्चा का हम बात आपके सामने रखते हैं। वर्ग 1 से 8 तक मेंस भी पीटी कराने का, मेंस भी जो है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड कराने की चर्चा चल रही है, क्योंकि इसका वजह एक और भी है कि कैंडिडेट की संख्या सबसे ज्यादा इसी में होती है और उतनी बड़ी संख्या में मेंस सब्जेक्टिव लेना टफ हो जाएगा। कॉपी चेक करने में भी काफी समय लगेगा। तो 1 to 8 चर्चा चल रही है कि ऑब्जेक्टिव 9 से 12 कैंडिडेट की संख्या तुलनात्मक रूप से इनमें बहुत कम होती है, उसमें सब्जेक्टिव को लेकर
चर्चा चल रही है। हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा होने ही जा रहा, लेकिन बातें ये भी उठ रही है। और आपको हम शुरू से बता रहे थे कि देखिए, जिस तरह अभी पेपर लीक और ये सब हो रहा है, भारत सरकार समेत बिहार सरकार सभी लोग परेशान हैं इससे, बहुत ही ज्यादा परेशान है। आप देख ही रहे हैं कितना भद्द पिट रहा सरकार का नीट मामले में। और बिहार में तो खैर फहरिस्त है एक, जिसमें पेपर लीक अभी देखिए तुरंत ही दरोगा का एग्जाम को लेकर जो है वो छात्र सड़कों पे हैं, एग्जाम देने के बाद से ही जो है वो पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। तो यही दबाव है जिसके कारण दूसरा फेज, और दूसरे फेज में भी 9 से 12 उसको सब्जेक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि स्कूल में आपको छात्रों को ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाना है। 9 से 12 का होता है कि आपको लेक्चर देना होता है, उनको नोट्स बनवाना होता है आपको। और बताएं आपको हम कि जो चर्चा चल रही है, टैलेंटेड टीचर की जरूरत है। वैसे टीचर जो विद्यालय में पहुंचकर जो सरकार की भद्द पिटवाते हैं, जिनको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, बहुत सारी बातें निकल के आती है। आप हर एक चीज में इनकार नहीं कर सकते हैं। तो 9 से 12 में मेंस भी हो सकता है, ये चर्चा है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये सही होने जा रहा है। 2 फेज तो होगा, ये तो क्लियर है। अब सारा ऑब्जेक्टिव होगा या सारा सब्जेक्टिव होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। या फिर सेक्शनल, यानी कहने का मतलब है कि 1 to 8 ऑब्जेक्टिव और 9 से 12 सब्जेक्टिव। या फिर ये भी हो सकता है कि 1 to 8 में आपको कुछ सब्जेक्टिव भी दिया जाए, इससे लिखने का ही दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, इनकार हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चर्चाएं चल रही हैं और जुलाई में आपका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ऐसा जो है वो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हर एक समय दावा भी किया जा रहा है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है। और जो रेशनलाइजेशन की बातें हैं, समायोजन की, वो भी लगभग अपने अंतिम चरण में है। और इसके बाद जो है सरकार को फुल फ्लेज डाटा मिल जाएगा कि कितने शिक्षकों की जरूरत है। ट्रांसफर पोस्टिंग भी होने वाला है, वो भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहने का मतलब है TRE 4 के जितने भी कैंडिडेट हैं, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगस्त पूरा आवेदन करने का महीना होगा और एग्जामिनेशन PT का है वो छठ के बाद होने का भी संभावना आपको हम बता दे रहे हैं। क्योंकि देख ले आप, तो 5 पूरा अगस्त या फिर 5-10 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा, और ऐसे में सितंबर में एग्जाम लेना संभव नहीं है। आपको मैं बता दूं कि PCS होता है BPSC में, तो बात करने का मौका मिलता है। तो यही कहना है कि देखिए TRE में है कि एक तो है कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 11, 12 जो है अलग अलग स्कूलों के लिए एग्जाम है, अलग अलग सब्जेक्ट है, हर एक का 4-5 सेट क्वेश्चन बनवाना होता है। ये बहुत बड़ा प्रक्रिया है, कई 100 शिक्षकों से संपर्क करना है, उनसे प्रश्न पत्र तैयार करवाना है, बहुत लोग अवेलेबल होता है नहीं होता है, ये बहुत ही लंबा प्रक्रिया है, ये आसान नहीं है। और आवेदन आने के बाद ही पूरा ओरिजिनल फिगर जो है वो पता चलता है कि आखिर कितने क्वेश्चन पेपर छपवाने होंगे, कितना सेंटर रखना होगा। और इस बार TRE 4 में आपको बता दें, सीट सबसे कम होगा और कैंडिडेट अभी तक सबसे ज़्यादा होंगे। अब कुछ लोगों का कहना है, शिक्षकों का कहना है कि कम से कम 10 लाख तो कैंडिडेट इस TRE 4 में होंगे ही होंगे। तो देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन इतना बता दें कि जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है और 1 साल लगभग देखा जाए 10 महीना पूरे भर्ती में समय लगने की संभावना जो है वो बन रही है। अब देखिए आगे क्या क्या होता है, ये सब चर्चा है और आशा करेंगे कि जुलाई में सारा डिटेल्स जो है नोटिफिकेशन के साथ छात्रों को बता दिया जाएगा। लेकिन इतना मान के चले कि 2 फेज में एग्जाम होगा और कंपटीशन तो बहुत टफ होने वाला है, खासकर वैसे सब्जेक्ट जो कि फेमस हैं आर्ट्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी,
ये सब। साइंस में सीट भी ज़्यादा होगा और खैर कंपटीशन उसमें होगा, लेकिन इनकी बनस्पत कम होने की संभावना ये शिक्षक लोग ही जता रहे हैं। तो चलिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।